हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिक सब्सटेंसेस के बारे में। अरे भाई रुक जाओ, कल बता रही हूँ। ये कुछ हमारे जो महान विद्यार्थी हैं ना, वो समझेंगे अरे मैडम ने गलती से ह्यूमिडिटी को ह्यूमिक लिख दिया होगा, ह्यूमिडिटी के बारे में बता रही हूँ। नहीं नहीं भाई, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिक दोनों ही बहुत अलग हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमिक हमारा जो है वो सॉइल में मिलता है और ह्यूमिडिटी हमारी एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो हुआ ना ज़मीन आसमान का फ़र्क। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमिक सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम समझते हैं ये ह्यूमिक नाम की चीज़ है क्या। ह्यूमस के बारे में सुना है सब लोगों ने? हाँ भाई, मैं तो इसको, कुछ लोग इसको हमस बोलते हैं, कुछ इसको ह्यूमस बोलते हैं। सो आई लाइक टू प्रोनाउंस इट एज ह्यूमस, सो आई विल गो विद दैट। तो अगर आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, सो यू कैन गो विद दैट, नो इश्यूज़। दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो हम बात करते हैं ह्यूमस के बारे में। सबके घरों से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता होगा किचन से, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स एंड अदर जो भी तुम्हारा वेस्ट, खाना वेस्ट हो जाता है या फिर एनीथिंग निकलता है। तो जब वो सब्सटेंसेस डिग्रेड करते हैं तो वो एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि दिखने में ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक टू ब्राउन। उन्हीं को हम बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ह्यूमस। तो जो वो हमारे जो ह्यूमस होता है, उसी के अंदर हमारे 3 ये होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जिनको हम बोलते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस। पहला है जिसमें ह्यूमिन, दूसरा है इसके अंदर हमारा ह्यूमिक एसिड, एंड तीसरा है हमारा फुल्विक एसिड। अब ज़रा ये समझते हैं कि ये है क्या। ह्यूमस समझ में आया ना सबको? बहुत सिंपल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, जब वो डिग्रेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई, तो वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। और उसी ह्यूमस के अंदर हमें ये 3 चीज़ें मिलती है, ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ है क्या, ठीक है। ओके, मैं ना इसको एक बार ऐसे लिख देती हूँ, सो इट विल बी ईजी टू एक्सप्लेन। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं, देन आई विल राइट डाउन, ठीक है। ह्यूमन है हमारे घर का वो ज़िद्दी बिगड़ैल बच्चा होता है ना, एक होगा घर में, ना सही तो रिश्तेदारी में कहीं तो होगा ही, एक अड़ोस पड़ोस में कहीं एक ज़िद्दी बिगड़ैल बच्चा होता है जिसको कुछ बोल दो, नहीं मैं नहीं करूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा वो। तो ह्यूमन हमारा कुछ वैसा ही है। सबसे पहली बात, ह्यूमन जो है हमारा ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। वाटर में सॉल्यूबल नहीं है भाई ये। अच्छा, तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल से देके समझाती हूँ तुम्हें मैं। जो तुम्हारी दूध की थैली आती है, वो दूध की थैली तुम्हारी दूध में सॉल्यूबल होती है? नहीं होती, तभी तो वो उस मिल्क को होल्ड कर पाती है। सेम वे हमारा जो ह्यूमन है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, तो ये हमारी जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। समझ गए? क्या करता है ये? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है भाई सॉइल की, ठीक है। ये ह्यूमन जो है हमारा यही एक काम करता है, ठीक है। वाटर में तो इसने सॉल्यूबल होने से मना कर ही दिया, तो हमने बोला कि अरे भाई ठीक है, तुम ये नहीं कर रहे तो कम से कम उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही बढ़ा दो तुम, ठीक है। तो ह्यूमन का बस यही काम है। अब हाँ, और जो ये है इसका पार्टिकल साइज़ है वो लार्ज है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े लार्ज साइज़ के होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड जो है ये वो है कि ठीक है, थोड़ा बहला फुसला के मना लेते हैं इसको, एक चॉकलेट दे दी और काम कर लेगा। ह्यूमिक एसिड वो है हमारा। सबसे पहले ये जो है ये मिक्सचर है वीक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का। अभी एलिफेटिक एरोमेटिक नहीं पता होंगे कुछ बच्चों को। तो हमारे जो एलिफेटिक वो होते हैं जो बिल्कुल कार्बन की स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ठीक है। और एरोमेटिक होते हैं जैसे कि बेंजीन रिंग, साइक्लिक जो होते हैं, इनमें एक एरोमा होता है। एरोमा मतलब कुछ एसेंस, कोई खुशबू या कोई स्मेल कुछ तो होता है इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। और ये होते हैं वीक होता है, ये जो मिक्सचर होता है एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का, इसमें वो
वीक होता है। और ये ह्यूमिक जो एसिड जो है हमारा, ये बोलता है कि भाई मैं ठीक है सॉल्यूबल हो जाऊंगा पानी में, तुम बोल रहे हो तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे भाई पीएच 7 से ऊपर ही चाहिए। 7 से कम पीएच होगा मैं नहीं सॉल्यूबल होऊंगा। ठीक है, वो फूफा जी होते हैं ना शादियों में कि भाई अपने को तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए वरना मैं नहीं आऊँगा शादी में, है ना, सेम वे। तो हमारा ये ओके, मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हमारे जो ह्यूमिक एसिड है वो यही है, ये सॉल्यूबल तो होंगे पानी में, सॉल्यूबल इन वाटर, बट कंडीशन है कि अल्का जो पीएच है हमारा वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, यानी कि अल्काइन कंडीशंस होनी चाहिए इसके लिए, तब भी ये हैं जो हमारे सॉल्यूबल होंगे, अल्कलाइन सॉरी, वरना ये बोलेंगे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो पार्टिकल साइज़ होता है वो मीडियम साइज़ होता है। ये क्या काम करता है, ये कैटायन एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लांट्स की। ठीक है, जितने भी हमारे ये हैं तीनों, ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में ही हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। अब हम बात करते हैं फुल्विक एसिड की। ये घर का वो बच्चा है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन ये सब काम करता है, ये सबकी सुनता है कि ठीक है तुम जैसे बोलोगे मैं वो कर लूँगा, तुम बोलोगे दिन तो दिन रात तो रात, ये वो बच्चा है। ठीक है, ये सभी सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका जो मिक्सचर है वो एरोमेटिक और एलिफेटिक का ही है, सेम ह्यूमिक की तरह, लेकिन वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। और जहाँ मेरी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़, आप लोगों को ना मैं सब कुछ ऐसे प्रॉपर नोट्स दे दूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो चाहिए ले सकते हो। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ध्यान दियो आप लोगों भी। ठीक है, सबसे पहला तो इसका स्ट्रक्चर बात कर लिया हमने, स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एंड एलिफेटिक है। अब ये बोलता है भाई तुम जिस पीएच पे बोलोगे मैं उस पीएच पे सॉल्यूबल हो जाऊँगा, मुझे दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्यूबल एट ऑल पीएच। इसको मतलब नहीं है तुम एसिडिक दो बेसिक दो, बस इसको सॉल्यूबल होने से मतलब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स के अंदर इजीली एंटर कर लेता है और उसकी न्यूट्रिएंट अपटेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, और एक पॉइंट है इसमें जो कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसमें। अच्छा, मैं एक पॉइंट ना इसमें ह्यूमिक एसिड में बताना भूल गई हूँ। ह्यूमिक एसिड जो है ये हमारा जो वो है क्ले मिनरल्स हैं वो बड़े अच्छे बनाता है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। मोस्टली तो इनऑर्गेनिक बनाएगा, लेकिन कभी कभी मन करता है तो इनऑर्गेनिक भी बना लेता है, तो ये क्ले मिनरल्स बड़े अच्छे बनाता है। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर होगा, थोड़ा मैसी सा है बट समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा मैं एक काम करती हूँ और छोटा एक लाइन खींच देती हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाएगा भाई कौन किसका है। ठीक है, ये इतना पार्ट है ह्यूमन का, देन कम्स है हमारा ह्यूमिक एसिड एंड देन कम्स फुल्विक एसिड। ठीक है, आई होप थोड़ा छोटा कर दूँ, दिख जाएगा ना ऐसे तो, हाँ ठीक है। अब समझ में आया ह्यूमन क्या है हमारा, वो ज़िद्दी बिगड़ेल बच्चा जो बोलेगा मैं कुछ नहीं करूँ, मेरे से मत बात करो तुम। ठीक है, बड़ा भी है साइज़ में और ऊपर से वाटर में सॉल्यूबल भी नहीं है, तो हमने सोचा कुछ तो कर भाई। तो अब तो हमने इसको बोला कि ठीक है तुझे सॉल्यूबल नहीं होना तो उसको होल्ड करके रख, तो इससे हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ये ह्यूमन बढ़ाता है सॉइल की। ठीक है, अब आते हैं हम ह्यूमिक एसिड पे। ये वो बच्चा है जिसको बहला फुसला के हम काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर इसका क्या है, वीक एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड से बना है ये। साइज़ इसका मीडियम है, सॉल्यूबल होगा वाटर में, कंडीशन क्या है इसकी पीएच 7 से ज़्यादा चाहिए भाई मेरे को, और ये सबसे अच्छे क्ले मिनरल्स बनाता है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। और इसका काम क्या है, कैटायन एक्सचेंज में हेल्प करता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं फुल्विक एसिड पे, सीधा शरीफ बच्चा, जो बोलोगे वो कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं इसके स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्यूबल है सभी पीएच पे, साइज सबसे छोटा है इसका, और कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ऑक्सीजन कंटेंट इसका हाई है एज़ कंपेयर टू ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमन। ठीक है, ये तो मैंने अब समझा दिया। अब थोड़ा
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस वगैरह देख ली जाएँ इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेस से। क्या है ये? ग्रुप है ऑर्गेनिक मटेरियल का जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जिनके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? ह्यूमिन, ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड। बताया मैंने भी यही सेम। अब हम ह्यूमिन से स्टार्ट करते हैं। इनसॉल्यूबल है क्योंकि ज़िद्दी बच्चा है भाई, मैं नहीं करूँगा कुछ, ठीक है। जिसका मेन फंक्शन क्या है? इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हम आते हैं ह्यूमिक एसिड पे। ये क्या है? मिक्सचर है वीक एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड कार्बन एसिड्स का। सॉल्यूबल तो होगा, लेकिन भाई शर्त है मेरी, अगर ये होगा तभी करूँगा वरना नहीं करूँ मैं, ठीक है। फूफा जी टाइप्स। ह्यूमिक एसिड ये क्या करता है? क्ले मिनरल्स बनाता है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लूइक एसिड, सबसे शरीफ शांत बच्चा। मिक्सचर है एलिफेटिक का और एरोमेटिक ऑर्गेनिक का, ठीक है। सॉल्यूबल है हर कंडीशन में, स्मॉल साइज है, हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसके अंदर क्या है? कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ऑक्सीजन कंटेंट इसका ज़्यादा है ह्यूमिक एसिड से, और ये ईजिली एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब हम इसका एक डिफ्रेंशिएशन टाइप पढ़ लेते हैं तो कि आपको मतलब ईजी रहेगा याद करने में। वैसे तो पढ़ा दिया है मैंने सब, तो एक काम करते हैं, हाथ रखो यहाँ पे और मेरे साथ माइंड में याद करो, इससे आपको याद भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन से। ह्यूमन में क्या है? सॉल्युबिलिटी कैसी बताई थी मैंने ह्यूमन की? ज़िद्दी बच्चा है, सबसे बड़ा है, कुछ नहीं करेगा भाई, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ह्यूमिक एसिड ठीक है, बहला फुसला के काम करवा लेंगे इससे, तो ये होगा लेकिन एक pH पे, ठीक है। pH कितना होना चाहिए इसका? 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 यानी कि 7 से ऊपर होना चाहिए। फुल्विक एसिड भाई तुम जैसा बोलोगे वैसा कर लूँगा, मेरे को बस मिलने से मतलब है, मेरे को सॉल्यूबल होना है वाटर में, कोई मेरे को मतलब नहीं है pH से, ठीक है। साइज़ बड़ा बच्चा है तो वो होता है ना जिनकी दिमाग बुद्धि शरीर बैल जैसा लेकिन बुद्धि छोटी, ठीक है, तो ये वही है, शरीर इसका बैल जैसा है। ये मीडियम साइज़ है और ये सबसे छोटा शरीफ बच्चा। रिएक्टिविटी भाई ये वो है, ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखने में तो भैया हमसे अच्छा कोई है नहीं। और ये लीस्ट रिएक्टिव, ये मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दिस वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव। वही ना जो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते, वही सबसे ज़्यादा काबिल इंसान होते हैं। सेम हमारा फुल्विक एसिड, सबसे छोटा साइज़ में, कोई डिमांड्स नहीं है इसकी, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा काम करता है। क्या काम करता है? प्लांट की ग्रोथ प्रमोट करता है और न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है, ठीक है। वहीं अगर इनकी बात करें ह्यूमन जी की, ये क्या काम करते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, और ह्यूमिक एसिड हमारे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का और न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में भी आया होगा और कुछ कुछ तो याद हुआ ही होगा, है ना। अब ये है एक टाइप से हम इसको बोल सकते हैं कंक्लूजन है कि तीनों को हमने लिखा है, तो ये ऐसे हैं, ठीक है। ह्यूमन क्या है? स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, और सॉइल स्ट्रक्चर में तो नहीं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोल सकते हो, ठीक है। ह्यूमिक एसिड क्या है? ये इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फुल्विक एसिड प्लांट अवेलेबल फ्रैक्शन, न्यूट्रिएंट अपटेक एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। ये अगर तुम नहीं भी ध्यान दो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने जो इम्पोर्टेंट था वो समझा दिया ऊपर। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ना ये वाला सेक्शन जो है ये आप देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। मतलब ये अगर राइटिंग समझ नहीं आए तो ये जो वीडियो का ये पार्ट है पर्टिकुलर जहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना एक बार। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ और दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।